तो इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में नक्सल का टॉप कमांडर हिडमा माधवी मारा गया है। ये खबर आ रही है छत्तीसगढ़ आंध्रा बॉर्डर से, जहां पर नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में टॉप कमांडर मारा गया है। इससे पहले हमने देखा था कि नक्सलियों ने कई जगहों पर खुद बड़ी संख्या में सरेंडर किया था, लेकिन जहां जहां पर वो एक्टिव है वहां पर अभी भी कार्रवाई चल रही है। 26 हमलों में सुरक्षा कर्मियों को हिडमा की तलाश थी और अब हिडमा मारा गया है। तो ये बड़ी कामयाबी नक्सलियों के खिलाफ मानी जा रही है। हिडमा माडवी पर 1 करोड़ का इनाम भी रखा गया था। जितेंद्र बहादुर हमारे साथ हमारे सहयोगी और डिटेल के साथ जुड़ चुके। जितेंद्र, और देखिए, आज सुबह से ही ऑपरेशन जो छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश का बॉर्डर है यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा चल रहा था, जिसमें आंध्र प्रदेश की जो ग्रे हाउंड पुलिस है उसके द्वारा ऑपरेशन किया जा रहा था, जिसमें मांडवी हिडमा, जिसकी उम्र 43 साल के आसपास बताई जा रही है, इसको सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। दरअसल मांडवी हिडमा के ऊपर इनाम एनआईए के द्वारा भी रखा गया था और दूसरी एजेंसीज ने करीब 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। पीएलजीए बटालियन 1 का जो है ये सबसे बड़ा कमांडर हिडमा रहा है, जिसकी तलाश पिछले कई सालों से लगातार सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा और जो अलग अलग राज्यों की पुलिस है वो कर रही थी। लेकिन आज जब ये सुबह घेरे में आया, उसके बाद बड़े स्तर पर ऑपरेशन किया गया, जिसमें मांडवी हिडमा जो है वो ढेर हुआ है, उसकी पत्नी ढेर हुई है। इसके साथ साथ 6 लोग जो हैं वो इस पूरे ऑपरेशन में ढेर किए गए हैं। दरअसल पुअर्ती गांव जो सुकमा का है वहां का रहने वाला है और आज तक की टीम उस गांव तक पहुंच चुकी है, क्योंकि जब लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस जो है फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बना करके इस पूरे इलाके में ऑपरेशन कर रही थी, तो पुअर्ती गांव छोड़ करके वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बॉर्डर की ओर भाग गया था। हिडमा इस तरीके की जानकारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और जो सिक्योरिटी एजेंसीज नक्सल इलाके में ऑपरेशन कर रही हैं उसके पास इस तरीके की जानकारी थी। उसके बाद चारों तरफ से कोऑर्डिनेटेड वे में आंध्र प्रदेश की पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस और इसके साथ साथ जो कोबरा कमांडो सीआरपीएफ के हैं उनके द्वारा इस तरीके का ऑपरेशन लॉन्च किया गया। आज सुबह से ऑपरेशन चल रहा था। उसके बाद अब ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि अब कंफर्म हो गया है कि हिडमा को पूरी तरीके से वहां पर ढेर कर दिया गया है, क्योंकि इसने बड़े स्तर पर कई बार सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक किया था। जब 76 सीआरपीएफ के जवान उस वक्त जब शहीद हुए थे, उस ऑपरेशन में हिडमा शामिल था पीएलजीए बटालियन का। ये पीएलजीए बटालियन जो है वो मिलिट्री बटालियन है नक्सलियों की, उस बटालियन में ये शामिल था और उसको हेड कर रहा था। वो लगातार ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कर रहा था। लेकिन जब से इस तरीके का बड़ा ऑपरेशन सुरक्षा बलों ने जंगलों में करना शुरू किया है, उसके बाद बैकफुट में नक्सली चल रहे थे और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि करीब 1 से 1.5 साल में 350 से ज्यादा जो नक्सली हैं उनको ढेर किया गया और 1600 के आसपास जो नक्सली कमांडर्स हैं उन्होंने जो है सरेंडर किया है। तो एक बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को आज मिली है और ये बताया जा रहा है कि हिडमा और उसकी पत्नी दोनों साथ में थे, उन जंगलों में छिपे हुए थे। ऑपरेशन के दौरान उन्होंने फायरिंग भी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर किया। उस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने चारों तरफ से घेर कर हिडमा को बड़े स्तर पर ऑपरेशन करने में करके बड़ी कामयाबी मिली और उसको ढेर कर दिया गया। जी जितेंद्र, इसके साथ ये भी बेहद महत्वपूर्ण है कि 2026 तक नक्सलियों का पूर्णतः सफाया किया जाना है। ये गृह मंत्री अमित शाह कई बार पब्लिक मंच से कह चुके हैं और शायद इसी कड़ी में ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 31 मार्च 2026 तक पूरी तरीके से नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा देश में, उसी कड़ी में एक बड़ा ऑपरेशन आज सुबह से ही लॉन्च किया गया। इससे पहले आपको बता दें कि अलग अलग इलाके, जो चाहे बीजापुर हो, नारायणपुर हो, इसके साथ साथ सुकमा का इलाका, इन तमाम इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज ऑपरेशन करती रही हैं, जिसमें हमने देखा कि 2-3 दिन पहले भी नक्सलियों को बड़े स्तर पर ढेर किया गया। लेकिन ये एक बड़ा नक्सली कमांडर था मांडवी हिडमा, जो कि पिछले कई सालों से बचता हुआ नजर आ रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ट्राई जंक्शन है इन 3 राज्यों का, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ का, इस ट्राई जंक्शन में जाकर के इस बात से भी जितेंद्र समझा जा सकता है कितना बड़ा नक्सली रहा कि 1 करोड़ रुपए का इस पर इनाम था।